हैं आज का सेशन। अभी तक हमने कंप्लीट किया है मंगल के प्रभाव 10वें भाव तक। 11वें भाव और 12वें भाव के प्रभाव को अभी हम समझेंगे। तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको याद करना है कि मंगल या कोई भी ग्रह किस भाव में कैसा फल देता है, तो दो बातें याद रखनी है। नंबर वन, कि मंगल का मतलब क्या है। नंबर टू, जिस भाव में हमें फल देखना है उस भाव का मतलब क्या है। अब 11वें भाव की हम बात करते हैं। तो 11वें भाव का मतलब क्या है। 11वां भाव होता है हमारी लाइफ में वो सभी बेनिफिट्स का, काम बनने का, फ्रेंड सर्कल का, बड़ी बड़ी एम्बिशंस, हमारी लाइफ में हमारी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। जो समझिए कि हमें मकान बनाना है, हमें जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, हमें फैमिली का, शादी का, जो भी काम बनने होते हैं, अगर 11वां भाव स्ट्रांग है तो आपके कितने भी बड़े काम होंगे वो आसानी से बन जाएंगे। उसका कारण क्या होगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि 11वें भाव की मजबूती का एक सीधा सा देसी भाषा में मतलब है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ सलाह चाहिए। अगर आपके मोबाइल में बहुत ही मजबूत, अच्छे, क्वालिटी और इफेक्टिव लोगों के कांटेक्ट हैं, जो आपके बहुत ही खास हैं, अच्छे दोस्त हैं मतलब आपके, तो समझिए कि आपकी लाइफ के बहुत सारे काम फोन पर हो जाएंगे। इसी को कहते हैं 11वें भाव का फल। अब जानते हैं कि मंगल क्या है। मंगल मतलब भाई। आप समझिए कि 11वां भाव भाइयों, दोस्तों और जुगाड़ का है, कॉन्टेक्ट्स का है, आपके काम बनाने के रास्तों का है। और वहां पर मंगल मतलब भाई बैठ जाए, यानी आपकी हिम्मत, आपकी डिजायर, आपका जो मंगल है वो आपके अंदर की एक ऊर्जा को दिखाता है कि आप ऊर्जा कहाँ लगाते हैं लाइफ में। मंगल जहां बैठ जाए वहां पर आप ऊर्जा लगाते हैं। मंगल जहां पर बैठ जाए उस काम में आपको थकावट ही नहीं होती है। मंगल जहां पर बैठ जाए उस काम में आपको एनर्जी लगातार मिलती है। अब 11वें भाव में मंगल बैठ गया तो आपको एनर्जी मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? अपने फ्रेंड सर्किल से मिलेगी, लोगों से मिलेगी, अपने जो प्लानिंग है बड़ी बड़ी, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, बड़ी जो प्लानिंग होती है वो आप इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, वहां से आपको मंगल रूपी एनर्जी मिलती है। तो 11वें भाव में बैठा हुआ मंगल आपको बहुत अच्छे से एनर्जी देगा। वो एनर्जी जिससे आपके काम बन जाएंगे, वो एनर्जी जिससे आप जिंदगी में बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। 11वें भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह वो आपके फ्रेंड सर्किल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, बेनिफिट देता है, उतने तरीके से देता है। सूर्य बैठ जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर से बेनिफिट, बड़े लोगों से बेनिफिट, विल पावर से बेनिफिट, फादर से बेनिफिट। चंद्रमा बैठ जाए तो माँ से बेनिफिट, आपकी भावनाओं से बेनिफिट। आपने अगर इमोशनली, आपको वो कला याद है, समझ है, आपको कॉमन सेंस है कि आप ऐसी बातें करते हैं, भाव आपके बहुत मजबूत है। मंगल बैठ जाए तो आपके शब्दों में एक भाईपन है, मतलब आप भाई की तरह बात करते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए अपन का, हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप दोस्तों के साथ कनेक्ट होना जानते हैं। 11वें भाव का मंगल मतलब जुगाड़ू आदमी। और 11वां भाव असल में है क्या? हमारे दिमाग की वो टेंडेंसी, हमारे दिमाग की वो कला, वो चालाकी, वो समझ, वो मैच्योरिटी जो हमें बताती है कि हमें अपना फायदा कैसे निकालना है। सेल्फिशनेस। 11वां भाव में अगर ज्यादा ग्रह बैठते हैं उतना ही इंसान सेल्फिश होता है, उतना ही इंसान जुगाड़ू होता है, उतना ही इंसान अपने काम के प्रति समर्पित हो जाता है, अपने लिए मतलब। कुल मिला के हो सकता है कि उसकी जो इच्छा है वो देश के लिए हो, उसकी जो इच्छा है वो लेकिन
वो उस काम के लिए बहुत ही फोकस्ड हो जाता है। अगर बुध बैठ जाए 11वें भाव में तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ही, साथ में उसका बुद्धि, विवेक, चालाकी, समझ, बिजनेस माइंड, फटाफट हिसाब लगाना, कैसे किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, किसको कैसे बोलना है, कला आती है उसको। तो 11वां भाव इंसान को एक कला सिखाता है, कलाकार बनाता है, चालाक बनाता है, सेल्फिश बनाता है, समझदार बनाता है। इस मायावी दुनिया में जीने की कला अगर कोई सिखाता है तो वो है 11वां भाव, 11th हाउस। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो उस तरीके से इंसान को फायदा दिलाता है कॉन्टैक्ट लिस्ट से। अगर शुक्र बैठ जाए तो इंसान रोमांटिक वे में काम निकालना जानता है, वो हर किसी से ऐसे बात करेगा रोमांटिकली। शुक्र महाराज उसको कृपा देंगे अपने तरीके से। ओके। शनि महाराज अगर 11वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा इंसान इतना प्रैक्टिकल होगा, इतना मेहनती होगा। शनि मतलब मेहनत, प्रैक्टिकल। कॉन्टैक्ट तो बड़े होंगे ही, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट ईमानदार होंगे, क्योंकि वो खुद शनि तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा 11वें भाव से। 11वें भाव में शनि बैठा है, तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा, ईमानदार बनाएगा। पंचम भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, मतलब उसके इंसान के टैलेंट को भी लगातार शार्प करेगा शनि। शनि का सबसे अच्छी खासियत क्या है कि वो हमेशा आपको मेहनत, पसीना, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, अनुशासन, सैक्रिफाइस, बहुत सारी चीजें हैं शनि की, वो सिखाता है। तो 11वें भाव में शनि की दसम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है। शनि की क्या करता है 8वीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव पे? 8वां भाव है फियर, एक छोटा सा डर देता है। आप गलत काम नहीं कर सकते, आपके मन में एक छोटा सा डर देगा। और डर की वजह से क्या होगा, आप खाने पीने में भी गलत चीजों से डरेंगे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और इस वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप कोई भी काम करेंगे, आप बहुत ईमानदारी से करेंगे, फोकस्ड वे में। इसलिए आपको लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स से बचा लेता है शनि, क्योंकि वो आपको सिखाता रहता है, लगातार आपकी ट्रेनिंग करता है, लगातार आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करता है 11वें भाव का शनि। कुल मिला के हर एक ग्रह, सभी ग्रह 11वें भाव में फायदा करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मंगल 11वें भाव में क्या करेगा। मंगल मतलब योद्धा, आपके अंदर एक योद्धा है, वो योद्धा आपके कॉन्टेक्ट्स को बढ़ा देता है। 11वें भाव में बैठा हुआ मंगल इतने सारे कॉन्टेक्ट्स बनाएगा, इतने सारे आइडियाज देगा। 11वें भाव के अंदर जो ग्रह बैठता है वो हर पल आपके दिमाग में आइडिया देता रहता है कि मैं कम टाइम में ज्यादा फायदा कैसे उठाऊं, कम टाइम में कैसे ज्यादा रिजल्ट हासिल करूं, कम टाइम में कैसे सफलता हासिल करूं, कम टाइम में ज्यादा कैसे बड़ा एम हासिल करूं। ये है 11वें भाव का कमाल। तो 11वें भाव में मंगल क्या करेगा, एक जोश, जुनून, डेडिकेशन, भाईगिरी, ये सारी चीजें देगा। ओके। और आगे बढ़ते हैं।